नाज़रीन, ST न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ सज्जाद तरीन। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो बहरान बहुत ज़्यादा हो गया, चाहे वो सियासी बहरान हो चाहे वो मुआशी बहरान हो, वो आए रोज़ बढ़ रहा है। और ऐसे लग रहा है कि जैसे आने वाले दिनों में इस बहरान में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये हुआ है कि किसी भी लीडर ने, सियासी लीडर ने अपने जलसे में, अपने वर्कर कन्वेंशन में पहली दफ़ा जो है वो चार जजों की तस्वीर और एक साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद की तस्वीर लगाकर ये कहा है कि ये 5 का टोला है जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है। और आज जो पाकिस्तान जिन हालात का शिकार है उनमें ये लोग जो शामिल हैं। उसमें एक तस्वीर जो है वो साबिक चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब की है, दूसरी तस्वीर जो है वो जनाब आसफ सईद खोसा साहब की है, एक मुज़ाहिर अली नकवी साहब की है, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की है, और एक जस्टिस इजाजुल हसन एहसन की है। जस्टिस इजाजुल हसन और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं वो अभी तक हाज़िर सर्विस जज हैं और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच में मौजूद हैं, जो ये फैसला का केस सुन रहा है कि आया कि इलेक्शन जो हैं वो 90 दिन में होने हैं नहीं होने। वो इस केस में ये चीज़ चला रहे हैं और उन पर बड़ी तनकीद हो रही है। ये कहा जा रहा है कि जनाब ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद किया है। अब होना तो ये चाहिए था कि जब किसी जज पर कोई इल्ज़ाम लग जाए, कोई बात आ जाए, तो उस जज को चाहिए कि वो बेंच से अलहदा हो जाए। माजी में भी ऐसा होता रहा है कि जिस जज पर एतराज़ हुआ, जिसके बारे में कोई ऐसी बात की गई, वो फौरी तौर पर बेंच से अलहदा हो जाता है और वो कहता है कि मैं इस बेंच के साथ नहीं हूँ। लेकिन बदकिस्मती से मुज़ाहिर अली नकवी साहब जो हैं उनकी तो एक ऑडियो टेप भी आ गई है और वो ऑडियो टेप जो है बाकायदा वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश की, लेकिन उसके बावजूद जनाब मुज़ाहिर अली नकवी साहब बैठे हुए हैं और वो बेंच से अलहदा नहीं हो रहे। इसी तरह मरीम नवाज साहबा ने जो सरगोधे में वर्कर कन्वेंशन किया है, उन्होंने उसमें बहुत सख्त तकरीर की है, जजों और जर्नलों के बारे में इतनी सख्त तकरीर की है कि पाकिस्तान में शायद इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन उसके बावजूद हमारे जजेस साहबान जो हैं बैठे हुए हैं और वो अपने अंदाज में बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी समाअत भी होगी, सब कुछ होगी। एक बात ये भी देखा गया है नाज़रीन के पिछले कुछ अशरे में, मतलब 1-2 अशरों के दौरान ये भी देखा गया है कि पाकिस्तान में जजेस के असासे और जर्नलों के असासों में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है और वो इजाफा कोई मालूम नहीं क्या वजूहात हैं कि उन पर बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। मैं नाज़रीन आपको एक वाक़या बयान करना चाहता हूँ कि एक दफ़ा जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में सेनेटर फ़रतुल्लाह बाबर साहब जो हैं वो सेनेट के इजलास में तकरीर कर रहे थे और उस वक्त जनरल मुशर्रफ जो थे सदर थे। उन्होंने एक रजिस्ट्री ऐवान में पेश की। उन्होंने कहा जी ये एक रजिस्ट्री है जनरल मुशर्रफ का, ये एक प्लाट है जो उन्होंने बेचा है पेशावर में और जिस आदमी ने ख़रीदा है वो EMS जो फ़ौज का एक इदारा होता है, MES जो है वो उसका ठेकेदार है। MES के ठेकेदार ने 40 करोड़ रुपए में एक प्लाट ख़रीदा है जनरल मुशर्रफ का, जबकि उसके साथ एक प्लाट पड़ा हुआ है वो कोई 4 करोड़ का भी नहीं ख़रीद रहा। तो ये उसके बाद फ़रतुल्लाह बाबर साहब जब तकरीर करके इजलास ख़त्म हुआ, बाहर जाने लगे तो ऐवान में फ़ौरी तौर पर कमांडर खलील, उस वक्त डिप्टी चेयरमैन सेनेट थे, वो नीचे आए और उन्होंने आके फ़रतुल्लाह बाबर को ये कहा कि बाबर साहब आप पेशावर से अकेले आते और जाते हैं, आप ऐसी बातें ना किया करें। फिर वो हुआ एक दिन कि फ़रतुल्लाह बाबर साहब की गाड़ी जो है वो टेक्सला के पास कोई 2 डबल कैबिन गाड़ियाँ थीं, वो उनको उल्टाने लगीं। फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने लेकिन वो पीछे से पेशावर यूनिवर्सिटी की बस आ गई तो वो डबल कैबिन गाड़ियाँ जो हैं वो चली गईं, वरना वो टेक्सला की पहाड़ियों में फ़रतुल्लाह बाबर की गाड़ी उल्टा देते। इस बात को फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने कभी मीडिया में नहीं कहा, ना ही मीडिया में इसको ज़्यादा इस पर शोर किया। लेकिन बदकिस्मती ये है नाज़रीन कि ये आज तक नहीं बताया जा रहा कि हमारे जो जजेस हैं, हमारे जो जर्नल हैं, इनके असासों में किस तरह इतनी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। बाकी आम आदमी भी हैं, बाकी भी सरकारी मुलाजमीन हैं, उनके असासों में इस तरह इजाफा नहीं होता। जजेस के बारे में जो कुछ मरीम नवाज साहबा ने कहा है, होना तो ये चाहिए था कि इसके बाद जनाब हमारे जजेस दोनों साहबान जो हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस इजाजुल हसन साहब, दोनों ये कहते हैं कि जनाब हम इस बेंच से अलहदा हो रहे हैं और आइंदा हम कोई ये समाअत नहीं सुनेंगे, किसी भी ऐसे केस को नहीं सुनेंगे जो मुस्लिम लीग नून के बारे में हो या पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में, जैसे खुद ही जजों ने ये किया हुआ है कि कोई ऐसा केस जो इमरान खान के खिलाफ हो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पास नहीं जाने देते। और फिर ये जो 9 रुकनी बेंच बना है, इस बेंच में जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को शामिल नहीं किया गया जो बहुत सीनियर मोस्ट जज हैं। इसी तरह
इस बेंच में जो सवालात उठाए हैं जस्टिस मंदोखेल ने, और जो सवाल उठाए हैं जस्टिस अतहर मिनल्ला ने, वो तो खुद ऐसे लगता है कि जैसे जजों ने ही अपने साथियों पर अदम एतमाद कर दिया है। जब अपने साथियों पर जज ही अदम एतमाद कर देंगे तो फिर क्या रहेगा। खुदारा इस अदालत को इंसाफ की अदालत बनाएं, इन अदालतों को इंसाफ के कोठे ना बनाएं। इससे अवाम में बहुत मायूसी फैल रही है, और जब अवाम को इंसाफ ना मिल रहा हो तो फिर मुल्क भी नहीं चलते, हुकूमतें भी नहीं चलती। इसी के साथ सज्जाद तरीन को इजाज़त दीजिए।